जय हिंद मेरा भाई बा। तो आजकल के लौंडा लोग ना हमरा सिर्फ बोलते रहता है कि भाई बा हमरा सिर्फ हाथ पे खड़ा होना, हमरा हाथ पे खड़ा होना। काहे जानते हैं? क्योंकि ये खतरनाक वाला चीज़ है। अगर हम हाथ पे खड़ा हो जाएगा ना तो लोग हमरा बोलेगा अरे बाबा तुम कैसे कर लेता है। और भैया होना भी चाहिए। अगर आप कैलिस्थेनिक्स पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा। अगर आप हैंडस्टैंड सीख जाते ना तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कि मेरा बॉडी का कंट्रोल कैसे होता है, मेरा हाथ का ताकत कैसे लगता है, मेरा कोर कैसे स्टेबल होगा, सब कुछ आप जान जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है ना कि लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि सला हमको ऐसे करना चाहिए, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनका सिर्फ समय बर्बादी हो रहा है। तो आप घबराइए मत, आज आपका भाई सिर्फ 3 स्टेप बताने वाला है और मेरा दावा है कि अगर आप ये 3 स्टेप खोल कर लेंगे ना तो फिर कोई मजाक नहीं रोकने वाला कि आप हाथ पे खड़ा कैसे नहीं होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बताते भैया आपका कमजोरिया जिसके कारण आप हाथ पे खड़ा हो नहीं पा रहे। और ऐसा नहीं भैया कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, आप लोग प्रैक्टिस हुमच करते हैं लेकिन जानते कुछ कुछ गलतियां करते हैं। तो सबसे बड़ा गलती क्या चीज मालूम है? वो भैया अपना एबिलिटी स्ट्रेंथ नहीं चेक करना। आप अपने बारे में नहीं जानते कि हम क्या चीज़ है। हम आपको बोल देंगे आप ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए, लेकिन हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, आपके बारे में नहीं जान रहे हैं। अरे भाई हो सकता है कि आप गाने में पीते होंगे, हो सकता है कि आप माल फूकते होंगे, है ना। हम आपके बारे में नहीं जान रहे, आपके बारे में नहीं कुछ नहीं जान रहे हैं। बस हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें कि आप ऐसे करेंगे तो आप हाथ पे खड़ा हो जाएंगे। अब सपोज करिए कि आपको चलाने के माने हायाबुसा, तो आपको बाप खरीदे ले बेटा हायाबुसा, लेकिन आप हायाबुसा के बारे में जान रहे हैं इस साला कितना माइलेज देता है, इसमें गियर कितना है, एक्सीलेटर लेंगे तो कितना हैवी टाइप से भागेगा, नहीं जान रहे। बस क्या कर रही है आप देख लीजिए, इमेजिन कर लिए कि अब हम तो चला लेंगे और एक कारण होता है आप लोग फेल हो जाते हैं। तो इससे क्या भैया आपका हैंड स्टैंड है, जब आप हैंड स्टैंड प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले अपने ऊपर झाँक लीजिए। झाँक बेटा झाँक, नहीं सुने नाम है सिद्धू, तो सबसे पहले अपने झाँक लीजिए कि आप में कितना स्ट्रेंथ है। तो 3-4 चीज़ देने वाले हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप में कितना स्ट्रेंथ है। तो पहला चीज़ क्या भैया, पुशअप। आपको मिनिमम कम से कम आपको 30 से 35 बार करना होगा, जिससे पता करेंगे कि आपके हाथ में कितना ताकत है। दूसरा पुलअप, घिसने वाला ताकत है कि नहीं, कम से कम 3 से 4। तीसरा बार डिप्स, ऐसे घबघबा के मारना भैया, जिससे पता करेंगे कि आप में कितना स्ट्रेंथ है। चौथी चीज़ क्या है, आपका बॉल हैंड स्टैंड, मतलब आप खुद से दीवार पर अटक सकते हैं कि नहीं। स्क्रीन पर देखिए कैसे कर रहे हैं, अरे भैया झटका देना और खड़ाक से हो जाना है। और पांचवा चीज़ होलो होल्ड, अपना बॉडी को ऐसे कंट्रोल करना है, जिससे पता करेंगे कि आपका बॉडी में कितना स्ट्रेंथ है, आपका कोर स्ट्रेंथ कितना है। अगर आप ये पांचों चीज़ को अच्छी तरह से कर लेते हैं ना भैया, तो हम बोल सकते हैं कि आप में इतना कुव्वत है ना, इतना दम है ना कि आप 15 से 20 दिन के अंदर आप हाथ पे खड़ा हो जाएंगे। लेकिन इससे भी बहुत लोग ऐसे हैं ना जो पांचों में से कुछ नहीं कर पाते होंगे। बस सपना रखें कि हम तो नोचेंगे और हाथ पे खड़ा हो जाएंगे। बात वही होगी, बाप को बोलना है पापा हम सरकारी नौकरी कर लेंगे, लेकिन बेटा जा रहा है लेनवाजी करने के लिए पढ़ाई लिखाई में, तो होगा नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या है भैया, अपना ये चीज़ पे चेक कर लीजिए। तो अगर आप ये चीज़ को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो सबसे पहले भैया अपने दोस्त को बुलाना जो होना चाहिए हरामखोर, इधर ये देखिए ये क्या करेगा आपको असिस्टेड, असिस्टेड मतलब पार्टनर, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि दोस्त का हेल्प मत लेना, अरे भैया दोस्त का हेल्प ले लीजिएगा, लड़ाई झगड़ा हो दोस्त भी आपका साथ देगा। तो क्या करना, देखिए ये आपका ये दीवार है समझिए, ठीक है, लेकिन ये दीवार नहीं है, ये इंसान है। ये क्या करेगा ना, ये अंगुलियाँ आप कैसे करके यहाँ खपाएगा, ठीक है, समझ गया ना। ऐसे करके तुमको खपाना है, यहाँ से उठ जाना है ऐसे करके। अब तुमको लाइट बैठ देना, ठीक है, सीधा हो जाना है, तो सीधा होने जाने दो। अब ऐसे करके आपको ऐसे करके होल्ड रखना है कम से कम भैया 30 सेकंड से प्लस। 30 सेकंड हो जाएगा। अब मैंने बोला अरे बहन की अब 10 सेकंड और करेंगे, 40 सेकंड, फिर 10 सेकंड और करेंगे, 50 सेकंड और 10 सेकंड, 1 मिनट, और ऐसे करके कम से कम भैया कोशिश करना है 1.5 से 2 मिनट। जिससे क्या होगा, आपको पूरा बॉडी का कंट्रोल आएगा, आपका ये अंगुलियों का ताकत बढ़ाएगा, आपको समझ में होगा, आपका आइडिया आएगा कि हाँ साला हम उल्टा खड़ा होते हैं तो हमारा खोपड़िया में खून में चढ़ जाता है। और आप एक चीज़ गौर भी करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम खड़ा होंगे ना तो आपका आँखों पूरा लाल हो जाएगा, ऐसा लगेगा ना कि माल फूक क्या है, गांजा वांजा, ऐसा लगेगा आपका। आए फ्लू मत समझ लीजिएगा, मतलब भयंकर ऐसा लगेगा चक्कर बक्कर आएगा, हम गिर जाएंगे। क्या है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है, बस आप जानते हैं कि हाथ पे खड़ा ऐसे होता है, आप उसमें घुसे नहीं है। देखिए भैया सब लोग चोरी करता है, लेकिन जो चोरी करता है उससे पूछिए कि कितना फटता है, समझे। उस तरीके से ये है, जब आप ये चीज़ को लगातार आप 1.5 मिनट 2 मिनट कर लेंगे तो फिर क्या करना है, दूसरा स्टेप, मतलब उसमें क्या करना भैया, दीवार को ढूंढना है, ठीक है। और मेरे पास दीवार तो है ना भैया, और मेरे पास इतना पावर भी नहीं कि अभी हम दीवार को पैदा कर देंगे जी, नहीं ना। तो भैया दोस्त को बुलाना, ठीक है। ये क्या है, आपका ये दोस्त ही दीवार है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, समझिए ये दीवार है, ठीक है। ऐसे करके आप हाथ पे खड़ा हो जाइए, ठीक है। आइडिया तो है ये है कि हाथ पे खड़ा कैसे होता है। तो देखिए हाथ पे खड़ा हो जाएंगे, ठीक है, और अपना फासला इतना रखिए, जैसे ये दीवार है तो इतना फासला रखेंगे, ठीक है। और एक पैर वहाँ आपको अटकाना है, ठीक है, ऐसे करके अटका देना है। देखिए ये अटका देना, और इसको देखिए ये जो राइट है ना इसको सीधा रखना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जैसे ये मेरा पैर था ना, इसको हटा के टच करके यहाँ शिफ्ट करना, देखिएगा समझिएगा, यहाँ से टच किए और इसको यहाँ अब टच करेंगे 1 2, और फिर यहाँ से 1 2, फिर यहाँ से 1 2 1 2, यहाँ से 1 2 1 2, फिर यहाँ से 1 2 1 2, दम धीरे धीरे स्मूथ, अकबकाना नहीं है। अगर आप अकबकाएंगे ना भैया तो आप कभी भी कोई चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, समझे। हर चीज़ टाइम मांगता है, हर चीज़ पैसेंस मांगता है। जब आप बच्चा पैदा हुए थे, मतलब बच्चा में आप जन्म लिए थे,
तो कम से कम भैया आपको मिनिमम 4 से 5 साल लगा होगा पैर पे चलने के लिए। आप पैर पे चलना क्यों स्टार्ट किए? क्योंकि आपको गार्जियन बताया, आपका पापा बताया, आपका मम्मी बताया, आपका बहन बताया, आपका गर्लफ्रेंड बताया कि बेटा ऐसे नहीं चला जाता, ऐसे बंदर लोग चलते हैं, ऐसे कुत्ता लोग चलते हैं, तुम कुत्ता नहीं है, तुम इंसान है, तुम ऐसे कर चलो। तो क्या कि मैं लंगड़ाना स्टार्ट किया, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, और लास्ट में आप चलना फिरना दौड़ना कूदना सीख गए। तो इस तरीके से क्या है, आपका हैंड स्टैंड है। इनपुट में डाल लीजिए कि बेटा अब हाथ पे चलना है और हमको स्ट्रांग हो जाना है, तो आप हाथ पे चलना शुरू कर देंगे। बस क्या करना, प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा कलेजा पे पत्थर रख लेना है, होने लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जब आप अच्छी तरीके से कर लेंगे, लगे कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंट आ गया, अब इस चीज़ को कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेप में सिर्फ और सिर्फ खुद से प्रैक्टिस करना है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करते ना, कभी भी कुछ नहीं कर सकते, नहीं समझे? तो देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे करके हो जाना, जितना आपका शोल्डर उसके अकॉर्डिंग आपका हाथ रहेगा। ठीक है, सबसे पहले अपने आप माइंड में पॉजिटिव डाल लीजिए कि हम नहीं गिरेंगे। ठीक है, नहीं गिरेंगे, हम हाथ पे खड़ा हो जाएंगे, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माइंड ही एक ऐसा चीज़ है ना, अगर आप ठान लिए जीत तो जीत, और ठान लिए हार तो हार। तो यहाँ से खपा लेंगे। ठीक है, और ऐसे करना, देखिए एकदम नॉर्मल तरीके से, एकदम अखबा खा के ना धीरे से, यहाँ से पहले पावर जनरेट कर लिए ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना, 3 गिनना, 1 2, अब धीरे से, अब यहाँ से टैप किए, फिर रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 9 सेकंड भी करें ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते रहिए, हो जाएगा। यहाँ से ऐसे करना, अब टच किए, फिर रिलैक्स, फिर यहाँ से टच किए, अब यहाँ से टच किए, अब यहाँ होल्ड करिए, 1 सेकंड हो गया, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते रहिए। और एक बोनस टिप देने वाली, इधर आओ, इधर। आप मेरे भाई लोग हैं, आप मेरे फैन लोग हैं, मेरे बहुत भयंकर लोग हैं। देखिए क्या करते, जब आप हाथ पे खड़े होते ना, तब पूरा का पूरा लोड क्या करते ना, इसी में दे देते, पूरा का पूरा कंट्रोल इसमें देते, इस पे कंट्रोल देते, जो कि गलत है। देखिए अपना कंट्रोल इससे, ये जो अंगुली है ना, नहीं बोलते कि अंगुली में बहुत ताकत है, जो नहीं लड़ता ना भाई, लेकिन उसको उंगली कर दिए वो भी लड़ने लगेगा। तो इससे आपको जनरेट करना, जैसे आप आगे गिरते हैं तो इससे पावर पूरा करना, हुमस देना इसे। ठीक है, जब आप पीछे गिरेंगे तो ये पाम है ना भैया, इससे करना। जब आप इधर गिरेंगे तो ये राइट वाला और ये वाला इससे, और जब आप इधर गिरेंगे इससे। बस यही सारा चीज़ का खेला है, यानी आपका रेजिस्टेंस कि आपकी अंगुली में कितना ताकत है, समझे? अगर आप इस चीज़ को अच्छे से कर लेंगे ना, तो ऑब्वियसली आप 1 महीना के अंदर हाथ पे खड़ा होना सीख जाएंगे। और एक सबसे अच्छा चीज़ बता रहे भैया कि जब भी आप हाथ पे खड़ा होने की प्रैक्टिस करते ना, तो सॉफ्ट मिट्टी में करिएगा, ग्रास में करिएगा, मैट में करिएगा, और बिछौना में करिएगा, कि बाद में अगर आप प्रैक्टिस के दौरान गिरते भी ना, तो आपको किसी तरह का इंजरी नहीं होगा। समझ गया? तो अगर आपको अभी भी किसी तरह कन्फ्यूजन आता ना, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय दोस्तों।